नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गीता पथ चैनल पर। यह चैनल हम सबको श्रीमद् भगवद गीता की अनमोल शिक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि श्री कृष्ण की दिव्य वाणी लगातार आपके जीवन को मार्गदर्शन देती रहे और आपके हृदय में भक्ति का दीपक जलता रहे। आइए आज हम एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में किस प्रकार दिया है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? गीता हमें सिखाती है कि यह जीवन केवल भोगविलास, धन, मान सम्मान या क्षणिक सुख के लिए नहीं है। यह जीवन आत्मा को उसके असली स्वरूप से, परमात्मा से जोड़ने के लिए मिला है। लेकिन यह जुड़ाव कैसे होगा? यही प्रश्न अर्जुन ने भी युद्धभूमि में अनुभव किया। जब उसका हृदय मोह, दुख और भ्रम से भर गया, तब श्री कृष्ण ने उसे भक्ति का मार्ग समझाया। भगवान की भक्ति कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब हृदय अपने वास्तविक आश्रय को खोजने लगता है, तब भक्ति जन्म लेती है। गीता बार बार यह संदेश देती है कि भक्ति केवल बाहरी आडंबर या अनुष्ठान का नाम नहीं है। मंदिर जाना, फूल चढ़ाना, आरती करना, ये सब साधन हैं, लेकिन साध्य नहीं। भक्ति का असली अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को भगवान को अर्पित करना। श्री कृष्ण ने गीता के अनेक श्लोकों में भक्ति का रहस्य खोला है। उन्होंने कहा, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर और मुझे प्रणाम कर। इससे स्पष्ट है कि भक्ति की शुरुआत मन से होती है। जब मन निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है, तभी हर कार्य भगवान को अर्पण हो जाता है। लेकिन यह आसान नहीं है। मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में इधर से उधर भाग जाता है। कभी इच्छाओं में उलझ जाता है, कभी क्रोध में जलता है, कभी मोह में फंसता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। श्रद्धा के बिना कोई भी साधना आगे नहीं बढ़ सकती। गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त करता है और अंततः परम शांति तक पहुंचता है। श्रद्धा के साथ साथ समर्पण भी आवश्यक है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे प्रयास से हो रहा है, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता से हम सफल हो रहे हैं। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से है, तब समर्पण की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों और कर्तव्यों के मोह को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यही शरणागति सच्ची भक्ति का आधार है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। गीता हमें सिखाती है कि हर कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वही भक्ति बन जाता है। यदि आप भोजन करते समय सोचें कि यह अन्न भगवान का प्रसाद है और इसे भी मैं उन्हीं को अर्पित कर रहा हूँ, तो भोजन भक्ति बन जाता है। यदि आप अपने परिवार की सेवा करते हुए सोचें कि यह सेवा भी भगवान को समर्पित है, तो परिवार की जिम्मेदारी भी भक्ति बन जाती है। जब किसान खेत जोतता है, जब शिक्षक पढ़ाता है, जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है, यदि वह हर कर्म को भगवान को अर्पित कर दे, तो उसका पूरा जीवन भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण ने एक अद्भुत बात कही, पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि भक्ति धन, वैभव या बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं है। भक्ति का मूल्य केवल प्रेम और भाव में है। यदि हृदय शुद्ध है, तो एक छोटा सा पुष्प भी भगवान को प्रिय है।
भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है अनन्यता। गीता में कहा गया है, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्य है। जो लोग केवल मुझे ही भजते हैं और निरंतर ध्यान करते हैं, उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। इसका अर्थ है कि जब भक्ति में अनन्यता आती है, जब मनुष्य किसी और आश्रय की खोज नहीं करता, केवल भगवान पर विश्वास करता है, तब उसके जीवन का हर बोझ भगवान स्वयं उठा लेते हैं। इस श्लोक का गहरा अर्थ है, अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे सांसारिक काम अधूरे रह जाएंगे या हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। लेकिन श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जब मनुष्य पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाता है, तब उसकी जरूरतें और सुरक्षा का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। भक्त को केवल भक्ति करनी है, बाकी सबकी व्यवस्था भगवान की है। यही अनन्यता सच्ची भक्ति का लक्षण है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भक्ति केवल माला फेरने, नाम जप करने या भजन गाने तक सीमित है? गीता का उत्तर है नहीं। ये सब भक्ति के साधन हैं, लेकिन असली भक्ति मन का भाव है। जब मन हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, सफलता हो या असफलता, तब वही स्थायी भक्ति है। श्री कृष्ण ने भक्ति को योग का सर्वोच्च मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग का पालन करते हैं, लेकिन जो केवल भक्ति योग में रत है, वह सबसे प्रिय है, क्योंकि भक्ति योग सीधा आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इसमें जटिल साधनाएं नहीं, केवल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही करता हूँ, तब तक वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हम सब केवल भगवान की इच्छा के निमित्त हैं। हम केवल साधन हैं, कर्ता नहीं। जब यह समझ आ जाती है, तो हर कर्म सहज रूप से भगवान को अर्पित हो जाता है। भक्ति में एक और रहस्य है, संग की शक्ति। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सत्संग में रहता है, वही स्थायी भक्ति कर पाता है। यदि हम लगातार भौतिक इच्छाओं में उलझे रहेंगे, तो भक्ति कठिन हो जाएगी। लेकिन यदि हम साधु संतों के साथ, भक्ति भाव वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा मन भी भक्तिमन हो जाता है। भक्ति का एक स्वरूप है स्मरण। हर क्षण भगवान का स्मरण करना। यह आवश्यक नहीं कि हम केवल मंदिर में ही उनका स्मरण करें। चलते फिरते, काम करते हुए, यात्रा करते समय, यहाँ तक कि सांस लेते हुए भी यदि मन भगवान को याद करे, तो यही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी केवल मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को स्मरणमय बनाना ही भक्ति का अभ्यास है। भक्ति का दूसरा स्वरूप है कीर्तन, भगवान के नाम का गान। जब हम उनके नाम का जप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हृदय शुद्ध होता है। नाम में इतनी शक्ति है कि यह अज्ञान और पाप को भी नष्ट कर देता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा हरि नाम का स्मरण करने की शिक्षा देते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि भक्ति केवल व्यक्ति को मुक्ति तक ही नहीं ले जाती, बल्कि उसे संसार में रहते हुए भी शांति और आनंद देती है। एक भक्त, चाहे वह परिवार में हो या समाज में, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, अंदर से शांत और संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है और मैं केवल एक माध्यम हूँ। यह भाव ही हर दुख को हल्का कर देता है। तो मित्रों, गीता हमें यही सिखाती है कि भगवान की भक्ति का अर्थ केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक भाव है। श्रद्धा, समर्पण, अनन्यता और प्रेम, ये चार स्तंभ हैं सच्ची भक्ति के।
जो इन्हें अपने जीवन में अपनाता है, वह चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थान पर हो, वही सच्चा भक्त है। अंततः भगवान की भक्ति कैसे करें? उत्तर स्पष्ट है, अपने मन को भगवान को अर्पित करो, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो, अपने वचन को भगवान की स्तुति में लगाओ और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही गीता का संदेश है, यही सच्ची भक्ति है। मित्रों, यही है श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति संदेश। भगवान की भक्ति किसी कठिन साधना या भारी अनुष्ठान का नाम नहीं है, बल्कि हर सांस को, हर विचार को, हर कर्म को भगवान को अर्पित करने का नाम है। जब हमारा जीवन स्वयं ही अर्पण बन जाए, तब भक्ति अपने आप खिल उठती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए ताकि गीता का यह दिव्य संदेश सबके जीवन को प्रकाशमान कर सके। और हाँ, गीता पथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर मार्गदर्शन देती रहें। जय श्री कृष्ण।